हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज. ठीक है, हमें दोनों के साइज का रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा. हम जानते हैं कि किसी भी एटम का जो साइज होता है, ठीक है, अगर हम एटम के साइज की बात कर रहे हैं तो वो हमारा उसका जो डायमीटर होता है किसी भी एटम का, अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूं तो वो डायमीटर जो आता है वो हमारा होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर का. और अगर मैं न्यूक्लियस के डायमीटर की बात करूं, ठीक है, न्यूक्लियस का डायमीटर, तो उसका जो डायमीटर हमारे पास होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 × 10⁻⁻15 मीटर. ठीक है, तो अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो साइज में मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को साइज जो होता है वो बेसिकली रेशियो होता है. अगर मैं स्फेरिकल मान लूं, ठीक है, अगर मैं स्फेरिकल मान लूं दोनों को, तो इनका जो साइज होगा वो 2πr से, तो बेसिकली इनकी रेडियस का जो होगा, रेडियस, उनका रेशियो हमें निकालना पड़ेगा. अगर साइज का रेशियो निकालना है तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एटम. तो देखिए, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन की रेडियस लिखूं, हाइड्रोजन मेरा एटम है जिसका 1 × 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. इनटू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लिखूंगी तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 × 10⁻⁻15 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा. तो 1/2 जो आपका होता है वो तो आपका होता है 0.5. ठीक है, और यहाँ से ये 10⁻⁻15 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻5 आ जाएगा. तो मतलब जो रेशियो आता है वो इस 10⁻5 के कंपेयर में ये 0.5 जो है बहुत छोटा है, तो हम इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं. तो इनका जो रेशियो आता है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो आता है ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻5 के रेंज में आता है. तो हमारा जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.